लेकिन चूंकि तौहीद की बात है इसलिए मैं बता देता हूं कि देखिए हिंदू धर्म में कैसा एक ईश्वरवाद है, कैसी तौहीद है। यचित्ती यो पिम्मिम्मा, उससे मांगो वही है तुम्हारी झोलियां भरने वाला। यचित्ती यो पिम्मिम्मा, उससे मांगो वही है सब कुछ देने वाला। नस्तस्मा देवी शोरी ऋषा, उसके अलावा कोई भी देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। ये तौहीद तुम्हें कहां मिलेगी? हिंदू धर्म में यजुर्वेद में तौहीद लिखी हुई है। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा, उससे मांगो वही है सब कुछ देने वाला। नस्तस्मा देवीशो रीरिषा, उसके अलावा कोई देवी देवता नहीं है जो तुम्हें कुछ भी दे सके। बिल्कुल वही अंदाज, उदूनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदो मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा, मेरे बंदो मुझे पुकारो मैं तुम्हें दूंगा। वला तदऊ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यदुर्रुक, मेरे बंदो मुझे छोड़कर उनको मत पुकारो जो तुम्हें न नफा दे सकते हैं न नुकसान पहुंचा सकते हैं। फ़इन फ़अलता फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन, अगर तू ऐसा करेगा तो जालिमों में लिखा जाएगा, अगर तू ऐसा करेगा तो जालिम कहलाएगा। दीन तौहीद देखिए आप। अब हिंदू भाइयों में तौहीद है लेकिन साथ में शिर्क भी है। और शिर्क क्या है? मनुस्मृति पढ़िए, अभी मैंने मनुस्मृति का हवाला दिया था। अब मनुस्मृति पढ़िए, मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है शिर्क के ताल्लुक से? तुम्हारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, तुम्हारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, हर एक देवी को या एक देवता को एक दिन में प्रसन्न करो और 33 करोड़ को करना अनिवार्य है। अगर यदि एक भी अप्रसन्न रहा तो जिंदगी भर की तपस्या भंग। ये शिर्क है, यानी एक दिन में एक ही देवी को या एक देवता को आपको खुश करना है और 33 करोड़ को करना जरूरी है। यदि एक भी नाखुश रह गया तो जिंदगी भर की तपस्या भंग। यानी 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश करने के लिए 33 करोड़ दिन की जरूरत है, जो इंसान के पास नहीं है इतना समय कि वो 33 करोड़ दिन तक जिंदा रह सके। क्योंकि एक देवी या एक देवता एक ही दिन में खुश हो सकता है, एक दिन में दो नहीं हो सकते। तो 33 करोड़ को खुश करने के लिए 33 करोड़ दिन की आवश्यकता है, जरूरत है, नहीं हो सकता इंसान के पास। यहां सिर्फ इतना कहा गया कि तू अपने रब को राजी कर ले, अपने रब को मना ले, कुछ नहीं। मेरे बंदो, हमने तुम्हें पैदा ही इस दुनिया में इसलिए किया है, दोनों सलाहियतें देकर भेजा है, गुनाह की भी और नेकी की भी। भाई इंसान को दोनों सलाहियतें दी हैं, नेकी करने की भी और गुनाह करने की भी। फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, हमने इंसान को फिस्को फुजूर गुनाह करने की भी ताकत दी है और हमने उससे बचने की भी ताकत दी है। अल्लाह को ऐसी ही मखलूक की जरूरत थी जो गुनाह करे लेकिन गुनाह के बाद नादिम होकर अपने रब को पुकारे। इंसान अगर नेकियां ही नेकियां करना चाहेगा और कोई गुनाह ना करना चाहे तो ऐसा कर भी नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर ऐसा करने की कोशिश की यस्तब्दिल कौमन गैर कौम, तो आए मुसलमानों, अल्लाह का फरमान है कि हम तुम्हें बदल देंगे। अगर तुमने फरिश्ता बनने की कोशिश की, अगर बिल्कुल नेक बनने की कोशिश की और इस तरीके से रहने की कोशिश की कि कोई गुनाह ना हो, तो अल्लाह को ऐसी मखलूक की जरूरत है ही नहीं। ऐसी मखलूक तो अल्लाह के पास पहले से मौजूद है, वो फरिश्ते हैं जिनसे गुनाह नहीं होता है और गुनाह की ताकत भी अल्लाह ने उनको नहीं दी है। अल्लाह ने हमें ऐसी मखलूक बनाया है जो गुनाह की भी ताकत रखती है और नेकी की भी रखती है। लेकिन अल्लाह ने यह कहा कि मेरे डर से गुनाह को छोड़कर नेकी का रास्ता अख्तियार करने वाला ये फरिश्तों से भी अफजल है। इसलिए कि बंदे के पास गुनाह की ताकत थी लेकिन इसके बावजूद इसने गुनाह नहीं किया। मेरे भाइयों, सामने से खूबसूरत लड़की चली आ रही है, मेकअप लगाया नहीं है,
चुपड़ा है, थोपा है, अच्छी खासी लड़की नहीं लग रही है, अमेरिकन बंदरिया बन के आ रही है। अब एक अंधा आदमी उसको नहीं देख पा रहा है तो इसमें क्या कमाल है? अंधे का कोई कमाल है? भाई अंधे को तो दिखता ही नहीं है, वो क्या कर लेगा? तो अगर कोई अंधा आदमी उसको नहीं देख रहा है तो ये कोई कमाल की बात नहीं है, उसकी तो आंखें ही नहीं है। ऐसी अमेरिकन बंदरिया पर नजर पड़े और देखने के बाद कोई आदमी नजर नीची कर ले, नौजवान हो, उसके हुस्न जमाल को देखकर बहका भी निगाह नीची कर ले और ये सोच ले कि पहली नजर तो माफ, लेकिन दूसरी नजर की इजाजत शरीयत ने नहीं, निगाह झुका लिया। ये कमाल की बात है कि ताकत थी देखने की, बहकने की भी ताकत थी, लेकिन इसके बावजूद इसने अपने आप को बचा लिया। तो ये है कमाल, ये है कमाल। और अल्लाह ने ऐसी ताकत सिर्फ इंसान को दी है, सिर्फ इंसान को दी है। मेरे भाइयों, फरिश्ते अगर रोजा ना रखे तो क्या कमाल है? वो तो खाते नहीं है, पीते नहीं है। अगर वो भूख और प्यास बर्दाश्त कर लिया तो कौन सी कमाल है? मेरे भाइयों, कोई कमाल नहीं है। वो तो खाते ही नहीं है, वो तो पीते ही नहीं है। कमाल तो ये है कि एक इंसान पेट भूखा है लेकिन रोजा रखे हुए है, मजदूरी कर रहा है, रिक्शा चला रहा है लेकिन रोजा नहीं तोड़ रहा है, प्यास से उसकी जबान में कांटे पड़ रहे हैं लेकिन रोजा नहीं तोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अल्लाह देख रहा है, प्यास बर्दाश्त कर रहा है, भूख बर्दाश्त कर रहा है। यह है रोजा। मेरे भाइयों, इसलिए इंसान का दर्जा फरिश्तों से भी बुलंद है अगर वो अपने आप को गुनाह की ताकत होने के बावजूद बचाता है और नेकी का काम करता है। इस इंसान का दर्जा और मकाम फरिश्तों से बुलंद है, फरिश्तों से भी बुलंद है। मेरे भाइयों, फरिश्तों ने तो अल्लाह को देखा है इसलिए वो बचे हुए हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। कमाल तो यह है कि जन्नत हमने देखी नहीं फिर भी हम उसको चाहते हैं और उसके लिए अमल करते हैं। जहन्नम हमने देखी नहीं और फिर भी उससे बचने की हम तैयारी करते हैं। यह है कमाल की बात और यही कमाल होना चाहिए हमारे और आपके अंदर। इसीलिए इंसान का कमाल यही है कि वो गुनाह की ताकत होने के बावजूद नेकियां करता है और गुनाह से बचता है। ये बशारत किसके लिए दी अल्लाह के नबी ने कि क़यामत के दिन अर्श के साए में 7 किस्म के लोग होंगे, उनमें एक इंसान वो भी होगा। कौन? रजुलुन तलबतहु इम्राअतुन ज़ात मनसबि व जमाल फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। एक वो नौजवान भी अर्श के साए में होगा क़यामत के दिन, जब अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई दूसरा साया नहीं होगा, जिसको किसी खूबसूरत लड़की ने, औरत ने बुरे काम के लिए बुलाया। आओ, तन्हाई मौजूद, कोई देख नहीं रहा है, अकेले मौजूद, लड़की भी गलत काम पे आमादा, लड़का भी गलत काम पे आमादा, सारी आंखों से बचते हुए, तन्हाई में कमरे में अकेले होते हुए, सारे बुराई के काम करने के मौके होते हुए भी यह आदमी उस औरत को देखकर कहता है, हट, दूर हट जा, इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं। होगा क्योंकि उसके पास तन्हाई भी थी, उसके पास पैसा भी था, उसके पास कमरा भी था, उसको कोई देख भी नहीं रहा था, गलत काम करने पर ताकत भी थी और औरत की तरफ से भी पूरी इजाजत थी, लेकिन इसके बावजूद इसने कह दिया कि मैं अल्लाह से डरता हूं। तो ऐसा आदमी अर्श के साए में होगा। क्यों? क्योंकि गुनाह की ताकत होते हुए भी इसने अपने आप को अल्लाह के खौफ से डरते हुए अपने आप को बचा लिया। तो मेरे भाइयों, यह है इंसान का कमाल, यह इंसान का कमाल। 33 करोड़ देवी देवता हिंदू धर्म में हैं। यह शिर्क भी है तौहीद के साथ, लेकिन इस्लाम के साथ मुसलमान शिर्क करता है, ये एक अलग मसला हो गया, लेकिन इस्लाम में शिर्क नहीं है। किसी भी जगह पर जाकर देख लो, इस्लाम में शिर्क नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऊंटनी पर सवार होकर गुजर रहे थे और जा रहे थे, और मक्के से होते हुए जब आपकी सवारी मदीने में पहुंची तो देखा कि औरतें छतों पे चढ़ी हुई हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार कर रही हैं कि मदीने में कब आए। सहाबाए किराम खड़े हैं, नबी का इस्तिकबाल कर रहे हैं, और मदीने की छोटी छोटी बच्चियां दफ बजा रही हैं, ढोल।
दफ दफ बजा रही हैं, 5-5 और 6-6 साल की बच्चियां गीत गा रही हैं, और गीत गाते हुए उन्होंने एक गीत ये पढ़ दिया, तलाल बद्रु अलैना मिन सनैयातिल वदाई, तलाल बद्रु अलैना मिन सनैयातिल वदाई, वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। अल्लाह का शुक्र है आज 14वीं रात का चांद फारान की चोटियों से चमका है। आज मक्के से हमारे दरमियान जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं। आज फारान की चोटियों से 14वीं का चांद नमूदार हुआ है। आज हमारी बस्ती में मुहम्मद रसूलुल्लाह आए हैं। वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। हम तो अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है, हम तो अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। अल्लाह के नबी ने जब ये अशार सुने तो मुस्कुराए कि चलो ये मेरी तारीफ में ये छोटी छोटी बच्चियां पढ़ रही हैं। जब नबी की ऊँटनी और करीब आती है तो उनमें से एक बच्ची, सिर्फ एक बच्ची 5 साल या 6 साल की बच्ची है, उसके जबान से कलमा ये निकल गया, उसकी जबान से एक वर्ड ये निकल गया। उस बच्ची ने शेर पढ़ते पढ़ते एक जुमला ये कह दिया, वफीना नबिय्युन यअलमु मा फी गद। आज हमारे दरमियान एक ऐसे नबी आए हैं मक्के से मदीना, हमारे पास ऐसे पैगंबर आए हैं जो कल की बात भी जानते हैं, कल क्या होने वाला है वो भी जानते हैं। अल्लाह के नबी अपनी ऊँटनी से उतरे और उस बच्ची के पास आए और फरमाया, दई हाजिल कलिमा, आए बेटी इस जुमले को पढ़ना छोड़ दे, इस कलमे को मत पढ़, वही पढ़ जो पहले पढ़ रही थी। तलाल बद्रु अलैना मिन सनैयातिल वदाई, वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। बेटी वही पढ़ो, ये ना कहो वफीना नबिय्युन यअलमु मा फी गद। अल्लाह की कसम मुझे नहीं मालूम कि कल मेरे साथ क्या होगा और तुम्हारे साथ क्या होगा। यह है उस नबी का हाल, यह है शिर्क से बचने की तलकीन। छोटी बच्ची थी, छोटी बच्चियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। कोई छोटा कपड़ा पहन के आ गया, अरे छोटी तो है, अरे चलो 5-6 साल की है, क्या फर्क पड़ता है, अरे अभी मासूम है, अभी छोटी है। अगर वो कोई गलती कर बैठी, अभी छोटी है। मोहम्मद रसूलुल्लाह भी चाहते तो कह सकते थे अरे ये बच्ची है, भी पढ़ दिया, लेकिन नहीं। आप ये जानते थे कि अगर इस बच्ची का अकीदा आज सही नहीं किया गया, अगर इस बच्ची के जहन में ये बात बैठ गई तो फिर बुढ़ापे तक नहीं निकलती है। जो चीजें बचपने में दिमाग में बैठ जाती हैं वो बुढ़ापे तक नहीं निकलती हैं, वो कभी निकलती नहीं है। आज भी कितनी जगहों पर ऐसे हैं, हम लोगों को कितनी मेहनत करना पड़ती है मेरे भाइयों। जब लोग ये कहते हैं आ गए कल के मौलवी, नए मौलवी पैदा हो गए, अभी तक तो ये चला रहा था, अभी तक किसी ने खत्म नहीं किया और ये मौलवी खत्म करने। ये फर्ज नमाज के बाद इज्तिमाई दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगने का हमें अपने इलाके में कैसे कैसे खत्म करना पड़ा और क्या क्या सुनना पड़ा मेरे भाइयों, ये नहीं आप नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि जो चीजें बचपने से दिमाग में बैठी हुई होती है वो जल्दी नहीं निकलती। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फौरन उस बच्ची से कहा, दई हाज़िहिल कलिमात, इन कलिमात को छोड़ दो बच्चियों, जो पहले पढ़ रही थी वही पढ़ो। और साथ कह दिया अल्लाह की कसम मुझे नहीं मालूम कि कल मेरे साथ क्या मामला होगा। ये इस्लाम की तो मेरे प्यारे साथियों में बताना ये चाहता था कि इस्लाम की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि इस्लाम दीन तौहीद है। रिसालत का सही तसव्वुर अगर किसी ने पेश किया है तो इस्लाम ने पेश किया है। उठाकर देख लो, दुनिया में कोई भी मजहब उठाकर देख लो, उसके महापुरुष को आज इंसानियत से निकाल दिया गया है, इंसान माना ही नहीं है। गौतम बुद्ध को देख लो, बुद्ध भगवान। मैं जब भी नेपाल जाता हूं, मेरे नेपाल के साथी मुझे जब लुम्बिनी ले जाते हैं घुमाने के लिए, तो उस मंदिर पर लुम्बिनी में आज भी लिखा हुआ है बुद्ध भगवान। गौतम बुद्ध को जो सच्चाई की तलाश में अपनी बीवी और अपने बेटे राहुल को छोड़कर जंगलों में भटकता रहा सच्चाई की तलाश में, वो एक महान पुरुष तो हो सकता है लेकिन भगवान का दर्जा देना मेरे भाइयों उचित नहीं है। लेकिन आज उनके मंदिर पर उनकी मूर्ति के नीचे लिखा हुआ है बुद्ध भगवान।
कृष्ण जी को देख लीजिए, आज हमारे हिंदू भाइयों ने कृष्ण भगवान का दर्जा दे दिया। रामचंद्र जी को देख लीजिए, हमारे हिंदू भाइयों ने उनको भगवान का दर्जा दे दिया। ईसाइयों में चले जाओ तो ईसाइयों ने ईसा को सन ऑफ गॉड, अल्लाह का बेटा कह दिया। दुनिया में कोई एक ऐसा धर्म मुझे बताओ कि जिसके मानने वालों ने अपने महान पुरुष को इंसान रहने दिया हो, इंसान रहने दिया हो। सिखों ने गुरु नानक को नानक भगवान कहना शुरू कर दिया है, बुद्धिस्टों ने बुद्ध भगवान कहना शुरू कर दिया है। जैनियों के मंदिर में चले जाओ तो उन्होंने महावीर जी को महावीर भगवान कहना शुरू कर दिया है। हिंदू भाइयों में चले जाओ तो राम को भगवान और कृष्ण जी को भगवान कहना शुरू कर दिया है। ईसाइयों में चले जाओ तो उन्होंने सन ऑफ गॉड, अल्लाह का बेटा कहना शुरू कर दिया है। आओ इस्लाम की शीतल छाया में आओ, कुरान डंके की चोट पर ऐलान करते हुए अपने नबी की जबान से ऐलान करवा रहा है। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐलान करके कह दो, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। आए नबी कह दो, ऐलान कर दो, अनाउंसमेंट कर दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूँ। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूँ। मिस्लुकुम, बिल्कुल तुम्हारी तरह, उठने बैठने में, चलने फिरने में, खाने पीने में, शादी ब्याह में, मकाम मर्तबे में नहीं, मकाम मर्तबे में अल्लाह के बाद अगर दूसरा किसी का दर्जा है, अल्लाह के बाद अगर दूसरा किसी का मकाम है, अल्लाह के बाद दूसरा अगर किसी का दर्जा है, तो वो हस्ती है जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो उठने बैठने में, चलने फिरने में, खाने पीने में, आए नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का इंसान हूँ। जैसे तुम्हारी दो आंखें मेरी भी दो आंखें, तुम्हारे दो कान मेरे भी दो कान, तुम्हारे दो हाथ मेरे भी दो हाथ, तुम्हारे दो पैर मेरे भी दो पैर। तुम उठते बैठते चलते फिरते हो, मैं भी उठता बैठता चलता फिरता हूँ। तुम्हें शादी की जरूरत पड़ती है, मुझे भी पड़ी। तुम्हारी बीवी होती है, हमारी भी बीवियां थी। तुम्हारे बच्चे होते हैं, हमारे भी बच्चे थे। तुम्हारे सर में दर्द होता है, बुखार आता है, मेरे भी दर्द हुआ सर में और बुखार आया। हम भी बीमार होते हैं, हमें भी दर्द सर होता है। मेरे प्यारे साथियों, इन तमाम चीजों में नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूँ। अल्लाह ने ऐलान करवाया। और आज जाओ पूरे चप्पे चप्पे पर जाकर देख लो, आज भी किसी मुसलमान ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भगवान का दर्जा नहीं दिया है। किसी भी मुसलमान ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भगवान का दर्जा नहीं दिया है। यही पढ़ता है और 5 वक्त की नमाज में जब तहियात में बैठता है तो यही कहता है, अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। रिसालत का सही तसव्वुर अगर किसी ने पेश किया है तो इस्लाम ने पेश किया है। इस्लाम ही वो मजहब है जो रिसालत का सही तसव्वुर पेश कर रहा है, जो बतला रहा है कि मकाम रिसालत क्या है। मेरे भाइयों, भगवान किसी के लिए आइडियल नहीं हो सकता है। भगवान किसी के लिए आइडियल नहीं हो सकता है, इसलिए कि भगवान के लिए कोई काम मुश्किल नहीं होता है। फिर आप मोहम्मद रसूलुल्लाह की पूरी जिंदगी को आइडियल कैसे मानेंगे अगर भगवान मान लेंगे? हम इंसान मानते हैं, बशर मानते हैं, इसीलिए तो हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को आइडियल और नमूना भी मानते हैं। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन आइडियल है, बेहतरीन नमूना है। मेरे प्यारे भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उठना बैठना, लेटना सोना, जागना, खाना पीना, नमाज रोजा हज ज़कात सब हमारे लिए नमूना है। उठो वैसे जैसे नबी उठते थे, चलो वैसे जैसे नबी चलते थे, खाओ वैसे जैसे नबी खाते थे, सो वैसे जैसे नबी सोते थे। अरे जब उठने बैठने में, खाने पीने में, सोने में और शादियों में जब नबी को आइडियल मानना है तो नमाज और रोजे जैसी इबादत में हम गैरों को आइडियल कैसे मान सकते हैं? इसलिए नमाज भी वैसे पढ़ो, सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, जैसे तुम मुझे देखते हो नमाज पढ़ते हुए। रोजा वैसे रखो जैसे तुम मुझे देखते हो रोजा रखते हुए। हज वैसे करो जैसे मुझे देखते हो हज करते हुए। ज़कात वैसे दो जैसे तुम मुझे देखते हो
ज़कात देते हुए इबादियात में भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को आइडियल और मॉडल और नमूना मानना पड़ेगा। यही है तौहीद भी साथ में और रिसालत का सही तसव्वुर जो इस्लाम ने पेश किया है। और फिर आखिरी नबी इंसान होगा, ये तो वेदों में भी लिखा हुआ है। वेदाहा में तो पुरुष महानिमादित्य वरुण तपस प्रस्ताद यन्याया अहमद जन्म लेगा, अहमद जन्म लेगा। और जन्म इंसान ही लेता है, इंसान अहमद जन्म लेगा। पुरुष महानिमादित्य सबसे बड़ा महान पुरुष होगा, पुरुष होगा यानी इंसान होगा, भगवान नहीं। आपकी किताब भी यही कह रही है, वेदाहमद अहमद जन्म लेगा, पुरुष इंसान होगा, महानिमादित बहुत बड़ा महान पुरुष, उसके बराबर कोई दूसरा इंसान नहीं होगा मकाम मर्तबे में, दर्जे में। वरुण तपसा ईश्वर का अल्लाह का बहुत ही ज्यादा नाम लेने वाला होगा। अल्लाह के रसूल से ज्यादा अल्लाह का नाम किसने लिया है? नबी अकरम से ज्यादा अल्लाह का नाम किसने लिया है? मुझे बताओ। सोकर उठते हैं तो अल्लाह का नाम सबसे पहले ले लो, सोकर उठते हैं तो अल्लाह का नाम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। सोकर उठे तो अल्लाह का नाम, सबसे पहले वुजू बना रहे हैं तो बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम, वुजू बना के फारिग होते हैं तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह का नाम। मस्जिद की तरफ कदम रखते हैं, नमाज के लिए जा रहे हैं तो अल्लाहुम्मा फ़्ताली अबवाब रहमतिक अल्लाह का नाम। नमाज पढ़ना शुरू करते हैं तो अल्लाहु अकबर अल्लाह का नाम। रुकू में जाते हैं तो अल्लाहु अकबर अल्लाह का नाम। रुकू से उठते हैं तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा अल्लाह का नाम। सजदे में जाते हैं तो अल्लाहु अकबर अल्लाह का नाम। सजदे में दुआएं पढ़ते हैं तो अल्लाह का नाम। दोनों सजदों के बीच में दुआ पढ़ते हैं रब्बिग़फिरली तो रब का नाम। सलात तहियात पढ़ते हैं तो अल्लाह का नाम। दरूद पढ़ते हैं तो अल्लाह का नाम। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र या अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा अल्लाह का नाम। नमाज शुरू की थी अल्लाह के नाम से, अब सलाम फेर रहे हैं, नमाज खत्म कर रहे हैं तो अल्लाह के नाम पर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब मस्जिद में बैठे हैं तो अल्लाह का जिक्र अल्लाहु अकबर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह का नाम। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम अल्लाह का नाम। मस्जिद से बाहर जा रहे हैं तो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक अल्लाह का नाम। घर में दाखिल होते हैं तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह अल्लाह का नाम। किसी से सलाम करते हैं तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह अल्लाह का नाम। मुआनिका मुसाफा करें तो यगफिरुल्लाहु लना व लकुम अल्लाह का नाम। मेरे भाइयों, खाना खाने बैठे तो बिस्मिल्लाह, खाना खाकर फारिग हो तो अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे दिन की दिनचर्या पर नजर डालो। अब बिस्तर पे यहाँ तक कि क़ज़ाए हाजत और लैट्रीन में भी जा रहे हैं तो अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस अल्लाह का नाम। अगर अपनी बीवी से अपने जायज़ ताल्लुकात पूरे कर रहे हैं तो अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबि शैतानी मा रज़क़तना, वहाँ पर भी ये दुआ और अल्लाह को याद। पूरे दिन की थकावट के बाद अब बिस्तर पर सोने जा रहा है वो रसूल तो अल्लाह का नाम लेकर अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया, उठा तो अल्लाह के नाम पर। सोने के लिए बिस्तर पे गया तो अल्लाह का नाम। छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह, सामने वाला छींक कर अल्हम्दुलिल्लाह कह दे तो उसको भी दुआ दे रहा है यरहमुकल्लाह अल्लाह का नाम। मेरे प्यारे साथियों, पूरे दिनचर्या में देखिए पूरे दिन में अल्लाह का कितना नाम लिया जा रहा है। वरुण तपसा अहमद जन्म लेगा, पुरुष महान पुरुष होगा, उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। वरुण तपसा अल्लाह का बहुत ही ज्यादा नाम लेगा। प्रस्ताद जब वो आ जाए तो उसी की कुटिया में चले जाना, उसी के घर में चले जाना, उसी के कुटिया में शरण ले लेना, यानी उसी के मजहब में प्रवेश कर जाना। यन्नियाया पैराडाइज में जाने का, जन्नत में जाने का, स्वर्ग में जाने का, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसके
इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो इंसान की गवाही खुद वेदों में मौजूद है कि वो इंसान होगा। तो रिसालत का सही तसव्वुर जो पेश किया है मेरे भाई को, वो इस्लाम ने पेश किया है। इस्लाम दीन मुअतदिल है, ऐसा इत्तिदाल आपको कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा इत्तिदाल आपको कहीं नहीं मिलेगा। कहीं बहुत सख्ती देखने को मिलेगी, कहीं बहुत नरमी देखने को मिलेगी। इस्लाम के अंदर न बहुत सख्ती है न बहुत नरमी, इस्लाम के अंदर न बहुत सख्ती है न बहुत नरमी। नमाज 5 वक्त की फर्ज है और इतनी जबरदस्त फर्ज है कि जो कभी और किसी भी हाल में माफ नहीं है। खड़े होकर पढ़ने की ताकत नहीं है तो बैठकर पढ़ लो, बैठकर पढ़ने की ताकत नहीं है तो लेट के पढ़ लो, इशारे से पढ़ लो, ये सहूलत है। लेकिन पढ़ना है, पेशाब की थैली लटकी हुई है, आपको पाइप डाल दिया गया है, लटका है, लटका रहने दो, लेकिन आपको नमाज पढ़ना है। लैट्रीन का रास्ता बंद करके यहां थैली लटका दी गई है, दूसरा रास्ता बना दिया गया है, थैली में लैट्रीन जा रही है, जाने दो। नमाज का वक्त हो गया, अगर वुजू नहीं बना सकते हो तो तयम्मुम करके नमाज पढ़ो, लेकिन पढ़ना है, इस कंडीशन में भी पढ़ना है। हजरत उमर फारूक को जब नेजा मारा गया, अबू लूलू ने जब नेजा मारा उसको निकाला तो पेट फट गया। जब खाना खाते थे, दूध पीते थे तो पेट से निकलता था, शहद खाते थे तो पेट से निकलता था, पानी पीते थे तो पेट से निकलता था। मौत इमाम मालिक पढ़िए। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन ये कंडीशन कैसी हो गई? फरमाया कि इस हाल में भी मुझे नमाज पढ़नी है, और उन्होंने वुजू बनाकर उस हाल में भी खड़े होकर नमाज पढ़ी। और नमाज पढ़ने के बाद किसी ने पूछा कि अगर किसी की एक कंडीशन हो जाए कि पेट फट जाए, खाना पानी पेट से निकलने लगे, तो क्या उसको भी इस कंडीशन में नमाज पढ़ना पड़ेगी? हजरत उमर ने कहा जी। और अगर इस कंडीशन में वो नमाज छोड़ देता है, होश में है और नमाज छोड़ देता इस कंडीशन में भी कि खाना पानी पेट से निकल रहा हो, इस कंडीशन में भी अगर नमाज छोड़ देता है, तो हजरत उमर ने ये फतवा दिया, ला हज़्ज़ फिल इस्लाम लिमन तरक सलाह, तो उस आदमी का इस्लाम के अंदर कोई हिस्सा नहीं है। लगा सकते हैं कि नमाज कितनी अहम इबादत है, लेकिन सहूलत भी देखिए। अगर वुजू बनाने से ठंड के असरात ज्यादा हो और डॉक्टर ने पानी को मना किया हो तो तयम्मुम कर लीजिए। खड़े होकर ताकत ना हो तो बैठ के पढ़ लीजिए, बैठ के ताकत ना हो तो लेट के पढ़ लीजिए, टेक कर पढ़ लीजिए, इशारे से पढ़ लीजिए। अगर आप उठ बैठ नहीं सकते तो आंख के पलक के इशारे से पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ना है। अपने बेड पर ही पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ना है। अपने रूम में ही पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ना है। इस्लाम में नमाज की सख्ती है, लेकिन एतदाल ये कि आपके ऊपर इतना बोझ नहीं डाला गया कि किसी भी कंडीशन में हो आपको खड़े ही होकर पढ़ना है। कोई भी कंडीशन हो आपको वुजू हर हाल में बनाना ही है, नहीं है। मेरे भाइयों, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई है। कलमे तौहीद के बाद, कलमे तैयबा के बाद नमाज है, रोजा है, हज है और ज़कात है। इन चारों चीजों में भी एतदाल देखिए कितना है। नमाज के सिलसिले में तो हमने बता दिया, रोजा है, फर्ज है, लेकिन सफर में तो रोजे की रुख्सत दे दी गई है। इन काना मिनकुम मरीज़न औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। बात में पूरे कर लो अगर सफर में हो या मरीज हो, है, लेकिन रखना है बाद में ही सही, लेकिन रखना है। रोजे के अंदर भी एतदाल। हमारी माँ बहनों के ऊपर से रोजे देख लो, अगर वो बच्चे को दूध पिलाती हैं तो रुख्सत दे दी गई है। हाँ, अगर वो हामिल है, पेट में बच्चा है, हमल है, और उनके हमल को रोजे रखने से अगर हमल को नुकसान पहुंचने का डर है तो रोजे की रुख्सत है। सफर में है या बीमार है तो रोजे की रुख्सत है। मेरे भाइयों देखिए, रोजे में अब ज़कात का मामला देखिए। ज़कात फर्ज तो है, लेकिन ये नहीं कहा गया कि चोरी करके लाइए लेकिन दीजिए। ये नहीं कहा गया कि आप घर बेचकर गरीबों को दीजिए लेकिन दीजिए। आपके पास ज़कात की इस्तिताअत है तो ज़कात
फर्ज है। आपके पास 7.5 तोले सोना, 52.5 तोले चांदी, अगर इस निसाब को आपका माल पहुंच रहा है और उस पर 1 साल गुजर चुकी है तो आपके ऊपर ज़कात है। मेरे भाइयों, ये नहीं कहा गया कि नहीं है, घर बेच कर दो, दुकान बेच कर दो, लेकिन देना है। एतिदाल देखिए इस्लाम के अंदर। हज फर्ज तो है, हज फर्ज तो है, लेकिन ये नहीं कहा गया कि हज फर्ज करने के लिए अपनी दुकान बेच कर जाइए। ये नहीं कहा गया कि हज फर्ज है अपना घर बेचकर हज करने जाइए। ये नहीं कहा गया है हज फर्ज है इन इस्तताअता इलैहि सबीला, अगर तुम्हें वहां तक जाने की इस्तिताअत हो तो जाइए। अगर तुम्हें वहां तक जाने की इस्तिताअत है तो आप जाइए, और नहीं है आपके पास इस्तिताअत तो फिर हज फर्ज भी नहीं है। हज फर्ज है इस्तिताअत की शर्त के साथ। तो इस्लाम मुअतदिल मज़हब है, एतिदाल है इसके अंदर, एतिदाल है इसके अंदर। ये नहीं कहा कि ज़कात दो तो इतना दे दो कि घर बेच दो, मकान बेच दो, नहीं, दुकान बेच दो, नहीं। हज फर्ज है, लेकिन ये नहीं कहा गया कि सब कुछ बेच के चले जाइए। अरे इस्लाम से ज्यादा आसानी कहीं देखोगे आप? दुनिया में कोई एक ऐसा मजहब दिखा दो जिसके अंदर इतनी आसानी हो जो इस्लाम ने दी है। सख्ती अपनी जगह पर और नरमी अपनी जगह पर। एक बात बताइए, एक सहाबी अल्लाह के रसूल के पास आए, सुनिए बड़ा दिलचस्प वाकया है। अल्लाह के रसूल के पास आए और कहा हलक तो या रसूल अल्लाह, बुखारी के अल्फाज, अल्लाह के नबी मैं तो बर्बाद हो गए। साहबा ने कहा, अल्लाह के रसूल ने कहा क्या हुआ भाई, क्या हुआ? कहा हलक तो या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, अल्लाह के नबी मैं बर्बाद हो गया, मैं हलाक हो गया। अल्लाह के नबी ने कहा कुछ बताओगे क्या हुआ? कहा अल्लाह के नबी रोजे की हालत में था और बीवी से सोहबत कर ली, मुजामियत हो गई। आप सब जानते हैं शरीयत ने रोजे की हालत में बीवी के कुर्ब से सोहबत से मना किया है, और अगर कोई शख्स रोजे की हालत में बीवी से सोहबत कर ले तो शरीयत में उसकी क्या सजा है? ये रोजा पूरा करना पड़ेगा बाद में। जो जिस रोजे में आपने सोहबत की ये रोजा आपका बेकार, ये तो पूरा करना ही पड़ेगा आपको बाद में। इसको तो हर हाल में आपको दोहराना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा एक सजा ये है कि एक गुलाम आजाद करो, एक गुलाम आजाद करो। गुलाम आजाद करने की ताकत नहीं है तो 60 रोजे रखो, पे दर पे मुसलसल कंटिन्यू। याद रखिएगा, पे दर पे है मुसलसल, शहरैनी मुतताबिऐन, मुसलसल कंटिन्यू, और जो तरतीब है उसी तरतीब से चलना। पहले गुलाम आजाद करो, गुलाम आजाद करने की ताकत नहीं है, अब तो गुलाम होते ही नहीं है। अब तो सब जगह ह्यूमन राइट्स जब से बन गया है तो लड़के खरीदे और लड़कियां खरीदी जाती हैं और न बेची जाती हैं, ये सब सिस्टम खत्म हो गया है। तो अब दो ही चीजें रह गई हैं, 60 रोजे रखिए मुसलसल पे दर पे, और 60 रोजे रखने की भी ताकत ना हो तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाइए। ये 3 ऑप्शन है। पहले गुलाम आजाद करो, 60 या 60 रोजे रखो मुसलसल पे दर पे, कंटिन्यू, ये याद रखिएगा कंटिन्यू। आपने 50 रोजे तो रख लिए, 55 रोजे रख लिए, आपने सोचा यार रखते रखते अब थक गया हूं, एक दिन आराम कर लेता हूं, 5 ही तो रह गए हैं, 5 में बाद में पूरे कर लूंगा। और आपने बिला किसी उज्र के, बिला किसी बीमारी के, बिला किसी उज्र शरई के एक रोजा भी बीच में छोड़ दिया तो आपके 55 रोजे बेकार। अब फिर से रखो 1 से 60, फिर से दोबारा। कितनी सख्त सजा है। क्यों ऐसा जुर्म किया है तुमने? तो बिला किसी उज़्र के। हाँ, अगर हकीकत में कोई बीमारी हो गई, सच में डॉक्टर ने मना कर दिया कि नहीं अब आप 1-2 रोजे छोड़ दीजिए, काफी बीमार हैं, तो अलग बात है, तब तो ठीक है, तब तो मोहलत है, रुख्सत है। लेकिन बिला किसी उज़्र के अगर छोड़ दिया तो सब बेकार। फिर से रखो तो मेरे भाइयों फिर सुनिए, गुलाम आजाद या 60 रोजे या 60 मिस्कीनों को खाना। कहा अल्लाह के रसूल मैं तो हलाक हो गया। आपने कहा जुर्म तो तुमने बहुत बड़ा किया है, अब तुम्हारी सजा यही है कि तुम एक गुलाम आजाद करो।
कहा अल्लाह के रसूल पूरी जिंदगी तो दूसरे की गुलामी करते हुए गुजर गई, मैं कैसे कोई गुलाम आजाद कर पाऊंगा, मेरे पास इतना नहीं है कि मैं गुलाम आजाद कर सकूं। आपने कहा ठीक है कोई बात नहीं, दूसरा ऑप्शन भी है तुम्हारे पास, तुम्हारे लिए। कहा क्या? का 60 रोजे रखो मुसलसल कंटिन्यू पै दर पै। कहा अल्लाह के रसूल ये भी नहीं हो सकता। क्यों? मैं कमजोर सा आदमी, नहीफ दुबला पतला आदमी, मैं 60 रोजे नहीं रख सकता। और फिर आप देख रहे हैं कि एक रोजा तो बर्दाश्त नहीं कर सका, बीवी से हम बिस्तरी कर बैठा और आप कह रहे हैं 60 रोजे रखो, मेरे बस की बात नहीं है। अय अल्लाह के नबी मेरी ताकत से ये भी बाहर है, मैं 60 रोजे नहीं रख पाऊंगा। आपने कहा तो 60 मिस्कीनों को फिर खाना खिलाओ। चलो ये सबसे लास्ट ऑप्शन है, 60 मिस्कीनों को खाना खिला दो। हंसते हुए कहता है अल्लाह के रसूल आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ, मेरे हालात पर भी नजर डाली कभी आपने? सुबह खाने को मिल जाए तो शाम को भूखा सोता हूं, और शाम को अगर कभी खाना मिल जाए तो सुबह भूखा उठता हूं, दूसरे दिन शाम को मिलता है। मेरे अपने घर में अपने बाल बच्चों के खाने के लिए कुछ है नहीं, और 60 मिस्कीनों को मैं खाना खिलाऊं? आपने कहा 3 ही ऑप्शन है भाई। उसने कहा तीनों नहीं, मेरी ताकत से बाहर है। आपने कहा रुको रुको तुम्हारे लिए चंदा करवाता हूं, इतने गरीब हो तो तुम्हारे लिए चंदा करवाता हूं। नमाज का वक्त हुआ, आपने लोगों से कहा अपने भाई की मदद करो, इसको सदका और खैरात करना है फकीरों में मिस्कीनों में। इसने अपनी बीवी से रोजे की हालत में सोबत कर ली है, गुलाम आजाद करने की ताकत नहीं है, रोजा रखने की ताकत नहीं है, 60 मिस्कीनों को खिलाने की ताकत नहीं है। आप लोग इसकी मदद करो ताकि अपने इलाके के गरीबों मिस्कीनों में ले जाए और उसको तकसीम कर दे। कोई 2 खजूर, कोई 5 खजूर, कोई 10 खजूर, कोई टोकरा भर गया उसका खजूरों से, गल्ले अनाज से खजूरों से उसका टोकरा भर गया। आपने उठाया और उसके हाथ में देकर कहा लो ये तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारी मदद की है, अब इसको तुम अपने कबीले में ले जाओ, इसको तुम अपने गांव में ले जाओ, अपने कबीले में ले जाओ, तुम्हारे गांव में तुम्हारे कबीले में जो तुम गरीब लोग हो उनमें तकसीम कर दो, ये खजूर या अनाज जाओ तुम अपने गांव के गरीबों में बांट दो। कसम खाकर कहने लगा अय अल्लाह के रसूल आप कहते हैं कि इसको मैं अपने गांव के गरीबों में बांट दूं। कहा अल्लाह की कसम मेरे पूरे खानदान, पूरे गांव, पूरे कबीले में मुझसे ज्यादा गरीब कोई है ही नहीं, मुझसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है। जब ये सुना अल्लाह के रसूल मुस्कुरा पड़े, आपकी बाँछें खिल गई, आपके दांत जाहिर हो गए, मुस्कुरा दिए और उसको उठाकर कहा कि जा फिर तू ही खा ले और अपने बीवी बच्चों को खिला दे, जा तेरा कफारा अदा हो जाएगा। ये आसानी है इस्लाम के अंदर। इस्लाम की खुसूसियत ये है कि ये दीन मोतदिल है, इस्लाम की खुसूसियत ये है कि दीन सहल है, इसके अंदर आसानी आसानी। अब इतनी आसानी भी नहीं है कि आप रात भर तो जागें रोजे की हालत में और दिन भर एसी चलाकर सोएं, फजर भी गायब, जोहर भी गायब, असर भी गायब, इफ्तारी के टाइम पे उठें और 2 खजूर 1 खजूर खाकर रोजा इफ्तार कर लें। इतनी आसानी भी नहीं है मेरे भाइयों। सहाबा किराम जंग की रोजे की हालत में जिहाद किया करते थे, रोजा होता था और जिहाद करते थे। जरा अंदाजा लगाएं हम और आप कि हमारे रोजे आज क्या हैं और हम किस तरीके से रोजे रख रहे हैं। इस्लाम से हमारा ताल्लुक बहुत मजबूत होना चाहिए, इतना याद रखिएगा। इस्लाम से हमारा ताल्लुक कैसा होना चाहिए, ये एक मिसाल देता हूं। ये है बिजली, ये मान लीजिए बिजली का पोल और वो है आम का दरख्त। ये मान लीजिए आम का दरख्त है, आम का पेड़ है। हवा चली, हवा तेज हवा चली, आंधी आई, आम के पेड़ से कुछ पत्ते टूटकर बिजली के खंभे पर चिपक गए, बिजली के पोल पे चिपक गए। ये बताइए चंद पत्ते टूटे और बिजली के खंभे से चिपक गए, तो क्या बिजली का खंभा उन चंद पत्तों की वजह से आम का पेड़ कहलाएगा? क्या आप इस
बिजली के खंभे को आम का पेड़ कहेंगे? नहीं कहेंगे। आपसे पूछो क्यों नहीं कहोगे? आम के पत्ते तो चिपके हैं, आम के पत्ते तो लगे हुए हैं उसके ऊपर। तो आप कहेंगे कि मौलाना साहब आप बेवकूफ हो गए हैं, चंद पत्तों के टूटकर आम के पेड़ से बिजली के खंभे से चिपक जाने की वजह से बिजली का खंभा आम का पेड़ थोड़ी हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चंद पत्तों के टूटकर चिपक जाने से बिजली का खंभा जब आम का पेड़ नहीं हो सकता, तो 2-4 नमाज पढ़ लेने से, 2-4 रोजे रख लेने से, 2-4 अच्छे काम कर लेने से आप मुसलमान कैसे हो जाएंगे? आप मुकम्मल तौर पर इस्लाम के अंदर दाखिल कैसे माने जाएंगे? आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम मुसलमान हैं? जुमा नमाज पढ़ ली और आप कह रहे हैं मैं मुसलमान हूं। क्यों? हम जुमे की नमाज पढ़ते हैं। बस आप शुरू में या 1-2 रोजे जो ठंड में आए हमने 2-3 रख लिए, उसके बाद छोड़ दिए, साहब हम मुसलमान हैं। क्यों? हमने 2-3 रोजे रखे थे। आम के चंद पत्तों के बिजली के खंभे से चिपक जाने की वजह से बिजली का पोल आम का दरख्त नहीं हो सकता। उसी तरीके से हमारी चंद नमाजें और चंद रोजे और चंद अच्छे काम कर लेने से हम पूरे तौर पर मुसलमान नहीं कहलाए जा सकते हैं। आम का पेड़ तभी कहलाएगा जब वो अपनी जड़ से भी आम हो, अपनी शाखाओं में भी आम हो, अपने पत्तों में भी आम हो और उसमें फल भी आम के लगते हो, तब वो आम का पेड़ कहलाएगा। आप मुकम्मल मुसलमान तभी कहलाएंगे जब आपकी बुनियाद इस्लामी हो, आपकी बुनियाद इस्लामी हो, उसमें लगने वाला तना नहीं, आप मुकम्मल तौर पे मुसलमान हो। अजान की आवाज सुनते ही मस्जिद की तरफ जाते हो, हुकूकुल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद का भी ख्याल रखते हो। आप खुद तो नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका जवान बेटा आपके कपड़े की दुकान पर बैठा है, वो नमाज पढ़ने नहीं गया। आप मुकम्मल मुसलमान कैसे? नमाज हय्या अलस सलाह की आवाज आपके लिए थी तो उसके लिए भी थी। आपकी बीवी घर में सीरियल देख रही है, आपने उसको तो नमाज के लिए नहीं कहा। आप मुकम्मल मुसलमान कैसे? आप तो माशाल्लाह दाढ़ी रख ली, सऊदी अरब का रुमाल डाल लिया, हज कराए, जा रहे टोपी लगाकर, लेकिन आपकी बेटी बेपर्दा होकर कॉलेज जा रही है, बेपर्दगी के साथ स्कूटी चलाते हुए बाल खोले हुए जा रही है, इंस्टाग्राम पर अपनी वीडियो बना रही है और आपकी नजरों में है, लेकिन इसके बावजूद आप